नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। अब अपराध जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरठ की बात सबसे पहले होगी। मेरठ में लव जिहाद में मां और बेटी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। फरार आरोपी शमशाद पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। मेरठ के परतापुर इलाके में मां बेटी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। महिला शमशाद नाम के जिस शख्स के साथ पिछले कुछ सालों से रह रही थी, उसी ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या करके उसने मां बेटी के शव घर में ही दफना दिए। फील्ड मीट और खुदाई करने वालों को लेकर गया, खुदा गया, सब चीज़ें देखी गई तो उसमें पाया गया कि वहाँ पर 2 शव हैं जो काफ़ी क्षत और काफ़ी नष्टीकरण की प्रक्रिया में है। महिला की सहेली ने 14 जुलाई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की छानबीन में जब पुलिस ने कथित पति शमशाद से पूछताछ की तो उसने हत्या करने की बात कबूली, लेकिन बाद में नाटकीय ढंग से वो फरार हो गया। एक युवती के गायब होने की सूचना 14 जुलाई को थाने पर उसकी सहेली ने दिया था, जिसके आधार पर 364 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण के पश्चात इसमें गहन छानबीन शुरू की गई। गहन छानबीन और तमाम अन्य तथ्यों को जब देखा गया तो पाया गया कि जिसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है वो संदेह के घेरे में है। उससे 1-2 बार पूर्व में भी पूछताछ किया गया। जिस महिला की हत्या हुई वो गाजियाबाद की रहने वाली थी। आरोप है कि शमशाद ने खुद को हिंदू बताकर अपने चंगुल में फंसाया। पिछले कई सालों से महिला अपनी बेटी को लेकर उसके साथ रह रही थी, लेकिन जब उसे शमशाद के हिंदू न होने की असलियत पता चली तो दोनों में विवाद हुआ। इतना ही नहीं, शमशाद ने महिला पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। 2 वर्षों के बाद उसको पता चला कि ये शमशाद और इस्लाम धर्म को मानने वाला है और फिर प्रिया पर दबाव बनाने लगा कि तुम्हें भी इस्लाम धर्म को स्वीकार करना होगा और मेरे अनुसार ही रहना है। तो सीधा सीधा लव जिहाद का जुड़ा मामला है। पुलिस आरोपी शमशाद की तलाश में छापेमारी कर रही है। सबूत जुटाने के लिए उसके घर में तोड़फोड़ भी की गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है वो बिहार का रहने वाला है। इस डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। देखने वाली बात होगी कि मुख्य आरोपी कब तक पुलिस के शिकंजे में होता है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ। मेरठ के बाद अब बात होगी कानपुर की। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली इलाके में एक युवक ने अपनी मां का बेरहमी से कत्ल कर दिया। नशे में धुत युवक ने मामूली से विवाद पर मां के सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ वार किए। 50 साल की महिला की मौके पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक विजय प्रताप शराब पीने का आदी था। कल शाम को वो शराब के नशे में घर आया। मां से उसकी कहासुनी हो गई और इसके बाद नशे में धुत विजय ने ईंट से वार कर डाला मां के ऊपर। विजय प्रताप ने अपनी मां की ईंट से सर कुचलकर हत्या कर दी। मौके पर पुलिस द्वारा जाया गया और शेष अध्ययन कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ की एक बड़ी ही अजीबोगरीब खबर आपको दिखाते हैं। लखनऊ में एक गमला चोरी हो गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। खबर थोड़ी सी अजीब आपको लगेगी, लेकिन ये देखिए आपके सामने सीसीटीवी कैमरे का वीडियो, जिसमें आप देखेंगे कि कार से एक शख्स आता है, घर के बाहर खड़े रखे हुए भारी गमले को चोरी करता है। गमला इतना भारी था कि चोर उसे चोरी करते वक्त गिर भी गया। फिर संभलता है, गमले को गाड़ी में रखकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। सीसीटीवी इंदिरा नगर का बताया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आप देख रहे हैं। गमला चोरी का एक बहुत ही अनोखा मामला। दिल्ली से खबर, जहां पर मासूम बच्ची के अपहरण की कोशिश का एक वीडियो सामने आया। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में यह तस्वीरें सामने आई, जिसका सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वीडियो में आप देखिए 4 साल की एक बच्ची का अपहरण करने की कोशिश की जा रही है। 2 अपहरणकर्ताओं को लोगों ने पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हथियार का डर दिखाकर वहां से फरार हो गए। तस्वीर मंगलवार करीब शाम के 4 बजे की है। 4 साल की बच्ची बारिश के बाद अपने घर के बाहर खेल रही थी और इसी दौरान
काले रंग की बाइक पर आए दो किडनैपर्स बच्ची को अगवा करके ले जाने की कोशिश करते हुए दिखे, लेकिन बच्ची की मां ने इनसे किसी तरह से बच्ची को छीन लिया और फिर पड़ोसी ने इनके पीछे दौड़कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों फरार हो गए। दोनों के पास हथियार थे। पुलिस के मुताबिक जिस बाइक पर ये दोनों आए थे वो चोरी की है। अब आपको दिखाते हैं एक ठगी का केस जो फिल्मी अंदाज में की गई है और इसके लिए बाकायदा सिम क्लोन की बात की जा रही है। फिर हुई लाखों की जालसाजी, यहां तक कि बैंक की आंखों के सामने जालसाज सब कुछ करते रहे। बैंक कर्मचारी को इसकी भनक तक नहीं लगी। देहरादून में जालसाजी का बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ स्टेट बैंक की मोहब्बते वाला ब्रांच में इस ठगी को अंजाम दिया गया। बड़ी बात यह है कि खुद बैंक मैनेजर ने अपने हाथों से ठगों को पैसे दिए, क्योंकि मैनेजर को एहसास तक नहीं था कि वो जालसाजों के हाथ में कठपुतली बन गए हैं। पूरी वारदात सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कैसे ठगों ने 18 लाख की बड़ी रकम चंद मिनटों में इधर से उधर कर दिया। सचिन अजमानी स्टेट बैंक के वीवीआईपी ग्राहक हैं। शहर के बड़े शोरूम के मालिक हैं अजमानी। उस दिन भी सचिन अजमानी का ही फोन आया। सीधे स्टेट बैंक मोहब्बते वाला के मैनेजर को फोन आया। फोन पर कहा गया, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तुरंत 2 खातों से 9-9 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। अब खुद को सचिन अजमानी बता रहे शख्स का फोन आया। बैंक अधिकारी भी वीवीआईपी ग्राहक की बात कैसे टालते, सो तुरंत बैंक के मैनेजर ने खुद ही उन 2 खातों में 9-9 लाख रुपए की रकम आरटीजीएस कर दी और कुछ ही मिनटों में पैसे इधर से उधर ट्रांसफर हो गए। फोन कॉल आया था तो उसके जरिए जो है आरटीजीएस जो है बैंक द्वारा किया गया और ये 2 चरणों में आरटीजीएस है, 2 अलग अलग अकाउंट्स में, एक एक्सिस बैंक में, एक आईसीआईसी बैंक में। अभी उन अकाउंट्स की जानकारी जुटाई जा रही है, विवेचना जारी है और करीब 18-18.5 लाख के आसपास जो अमाउंट है वो विड्रॉ हुआ है अकाउंट से। इस पूरे फ्रॉड का खुलासा तब हुआ जब खुद असली सचिन अजमानी बैंक पहुंचे। सचिन के 2 खातों से 9-9 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे और उनसे पूछा तक नहीं गया। जी हाँ, जिसने खुद को सचिन बताकर फोन किया था वो जालसाज था, जिसके बाद तो बैंक अधिकारियों के भी हाथ पैर फूल गए। बैंक मैनेजर का कहना है कि जिस नंबर से फोन आया वो सचिन अजमानी का ही था। एक खास ऐप में वो सचिन का नाम बता रहा था। वीवीआईपी ग्राहक के चलते बैंक ने वेरिफिकेशन नहीं किया। बात मानते हुए तुरंत 18 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। अब तो खुलासा हो चुका था कि किसी ने सचिन अजमानी बनकर बैंक को फोन किया और कहा कि उसके 2 खातों में 18 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएं। और बैंक ने ऐसा कर भी दिया, क्योंकि फोन सचिन के ही नंबर से आया था। तो अब ये कैसे संभव है कि जो फोन असली सचिन अजमानी के पास था वही नंबर जालसाज के पास कैसे हो सकता है? तो सचिन अजमानी का नंबर ठगों को पता हो सकता है। सचिन के सिम की क्लोनिंग भी हो सकती है। खास ऐप में ठगों ने कुछ छेड़छाड़ की हो। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो संभव हो सकती हैं और इसी अंदाज में ठगों ने बैंक को सचिन अजमानी बनकर फोन किया हो। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक जिन 2 अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए गए वो दोनों ही अकाउंट पश्चिम बंगाल के हैं और अब पुलिस ने अपनी जांच में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से लेकर सभी पहलुओं को शामिल किया है। देहरादून के बड़े शोरूम मालिक को 18 लाख रुपए की चपत लगा दी गई और वो भी सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए। तो अगर आप भी फोन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, आपका भी अकाउंट किसी बैंक में है, तो फिर सावधान होने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हो गई 25,000 का इनामी बदमाश कृष्णा अवस्थी घायल हुआ। मुठभेड़ में कृष्णा के पैर में गोली लगी। इंदिरा नगर में पिकनिक स्पॉट पर यह मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के मुताबिक पुलिस ने कृष्णा गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में यह वांटेड था। 25,000 का इनामी। क्राइम ब्रांच के साथ हुई इसकी मुठभेड़। बदायूं आपको लिए चलते हैं, जहां पर लंबे समय से फरार चल रहा 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। वांटेड अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत ही विसौली थाना पुलिस ने इनामी बदमाश शमशूल उर्फ करुआ को रेलवे स्टेशन के पास से धर दबोचा। लक्ष्मीपुर गांव में हुई हत्या के मामले में यह फरार चल रहा था।
ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब 2 बाइक सवार को रोकने की कोशिश की तो वो एनटीपीसी रोड पर भाग गए। पुलिस ने पीछा किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हुए। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने मोटरसाइकिल दौड़ाई और पुलिस पे फायर किया। जवाबी फायरिंग में इनको गोली लगी है 2 लोगों के पैर में। और जब इनकी पहचान की गई तो एक अभियुक्त रोहित और दूसरा दीपक, ये इनकी पहचान हुई। 17 जुलाई को यहाँ पे एक मर्डर हुआ था बादलपुर से थाना क्षेत्र में, जिसका नाम था बॉबी, और ये इनके द्वारा किया गया था। ये वांछित चल रहे थे यहाँ से। बुधवार रात नोएडा में हुए 2 एनकाउंटर से जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे तस्वीरें। पहला दादरी और दूसरा बादलपुर में एनकाउंटर होता है। ये आप बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। दादरी के जूथर्ड एरिया में पुलिस चेकिंग कर रही थी और तभी एक बाइक पर सवार शख्स आता है। पुलिस ने उसको देखा, रोकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। जब पुलिस ने इसका पीछा किया, जवाबी फायरिंग की तो उसके पैर पर गोली लगी। पकड़े गए बदमाश का नाम देवेंद्र है, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित है। दादरी थाना अंतर्गत गोल चक्कर के पास दादरी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक बदमाश रोकने पर पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। फायर करने के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक गोली उसके पैर में लगी है, जिसे चिकित्सालय भेजा गया है। ये बीटा 2 थाने से गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त है, जिस पर पूर्व से ही 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। इस पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमा है। और आइए अब आपको मिलवाते हैं कार चोर गैंग की कंपनी से। क्या आपको पता है कि शहर में ऐसे गैंग है जो 60 सेकंड में 75 लाख की कार को चुरा सकते हैं? आपकी कार में कितनी भी सेफ्टी हो, चोरों से बचाने के लिए कितने भी आप उपाय करें, उसके पास ऐसी तकनीक होती है। हर सुरक्षा कवच को तोड़कर BMW जैसी कार को चुरा लिया जाता है। लखनऊ पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का भांडाफोड़ किया जो 112 महंगी कारों को चुराकर बाजार में बेचने वाला था। $75 लाख की BMW। जब ये गाड़ी सड़क पर चलती है तो लोग देखते हैं। लोगों की इस महंगी कार में सवारी करने की तमन्ना होती है। दावा किया जाता है कि लुक से लेकर कंफर्ट के मामले में ये बेहतरीन गाड़ियों में शुमार है। इसकी बनावट से लेकर सेफ्टी फीचर्स की खूब तारीफ की जाती है। कहते हैं कि इस कार को कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। चोरों से कार बचाने के लिए ऐसी लग्जरी गाड़ियों में लाखों की कार को सुपर सेफ बनाने के लिए कार कंपनियों ने कई सेफ्टी कवच लगाए हैं। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग लॉक, गियर लॉक, एंटी थीफ कार व्हील टायर लॉक क्लैंप का इस्तेमाल कर इन कारों को सुपर सेफ बनाया जाता है। कई सालों की मेहनत कर इंजीनियर इनकी सुरक्षा दीवार बनाते हैं, लेकिन एक चोर पल भर में वो कर जाता है जिसकी कल्पना कार बनाने वाली कंपनियां शायद ही कर पाती होंगी। तो क्या BMW जैसी सुपर सेफ कार की चोरी हो सकती है? क्या लग्जरी कारों के सुरक्षा कवच को भी चोर तोड़ सकते हैं? यूपी पुलिस के खुलासे के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। महंगी कारों की सुरक्षा की गारंटी पर सवाल है। टेक्नोलॉजी और टीम वर्क, जब इन तीनों का ताल्लुक अपराध के लिए हुआ तो तैयार हो गई ये कारों की कतार। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने देश के सबसे बड़े
कार चोर गिरोह का खुलासा किया है और देश की सबसे बड़ी बरामदगी हुई है। 125 के करीब लग्जरी गाड़ियां लखनऊ पुलिस कमिश्नरी ने बरामद की है। ये वही लग्जरी गाड़ियां हैं जिनकी सुरक्षा की गारंटी का दावा किया जाता है। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग लॉक, गियर लॉक और एंटी थीफ कार व्हील लॉक क्लैंप होने के बावजूद आखिर इन चोरों ने इतनी महंगी गाड़ियों को कैसे चुरा लिया? अपनी टीवी स्क्रीन पर जिन चोरों को आप देख रहे हैं, इनके हुनर की दाद देनी होगी। जिस सेफ्टी फीचर को बनाने के लिए कार के इंजीनियर्स सालों साल मेहनत करते हैं, यूपी के ये कार चोर उसकी काट पल भर में तैयार कर लेते हैं और अपने इसी हुनर के दम पर इन चोरों ने 10 लाख की कार से लेकर 75 लाख की BMW को चुरा लिया था, जिसे यूपी की पुलिस ने बरामद कर लिया है। लखनऊ की पुलिस ने चोरों के हाईटेक इंटरनेशनल गिरोह का खुलासा किया और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 62 4 व्हीलर बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। सर, मोडस ऑपरेंडी क्या थी इस गैंग की? ये पहले मैं बता दूं ऋषभ आपको कि ये हम लोगों ने करीब 2 महीना पहले से इस काम को शुरू किया था, बिकॉज इसमें डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल हैं और बिल्कुल अलग अलग हैं और ये सब मिलजुल कर एक 2 3 जगह जितना हम लोगों को पता चला है, इनकी जैसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग टीम्स हैं जो करती हैं। अब समझने की चीज़ है इसमें कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें चोर हैं जो कार चोरी करते हैं, स्क्रैपर्स हैं जो गाड़ियों को काटते हैं, थर्ड बिडर्स हैं ऑनलाइन बिडिंग जो करते हैं, फोर्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो इसके स्टेक होल्डर्स जो हैं ये बहुत सारे हो जाते हैं। पुलिस उस वक्त चौकन्ना हो गई थी जब इस गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। पहली बार इनके कब्जे से 50 कारें बरामद हुई थी, जिसकी मार्केट में कीमत करीब 5 करोड़ रुपए थी। 5 सदस्यों से पूछताछ के बाद पुलिस इस गैंग के बाकी गुर्गों की तलाश में जुट गई और 21 जुलाई को 7 अन्य को गिरफ्तार किया। यानी अब तक पुलिस ने कार चोर गैंग के 12 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और 112 गाड़ियों को अपने कब्जे में लिया है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लखनऊ पुलिस का दावा है कि देश में 4 पहिया वाहनों की ये सबसे बड़ी बरामदगी है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने एक गैंग से 104 4 पहिया वाहन बरामद किए थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चोर इतनी महंगी गाड़ियों की चोरी कैसे करते थे? चोरी की गाड़ियों के कागजात कैसे तैयार करते थे? और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।